मैंने उसे डांट खाते हुए देखा। मैंने चोर को पकड़ा जाते हुए देखा। उसने किरण को अपमानित होते हुए देखा। तो गाइस इन 3 सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले को ये बोल रहे हैं कि किसी ने किसी के ऊपर कोई एक्शन को होते हुए देखा। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि मैंने उसे डांट खाते हुए देखा। देखिए जिस उसे की हम बात कर रहे हैं ना, वो डांटने का एक्शन कर नहीं रहा था, ठीक है, उसके ऊपर वो एक्शन हो रहा था। क्या बोल रहे हैं हम? मैंने उसे डांट खाते हुए देखा, यानी कि डांटने का एक्शन जो कर रहा है हम बोल रहे हैं वो ये उसे नहीं है, ये एक्शन उसके ऊपर हो रही है, ठीक है। तो वैसे ही सेकंड वाले सेंटेंस में हमने बोला है मैंने चोर को पकड़ा जाते हुए देखा। चोर ने पकड़ने का एक्शन नहीं किया, उसके ऊपर वो एक्शन हुआ, ठीक है। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना हम आज के इस वीडियो लेसन में सीखने वाले हैं। गाइज आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस है, चलिए वो भी देख लेते हैं। उसने राजू को दौड़ते हुए देखा। मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा। मैंने उसे फोन पर बात करते हुए देखा। तो गाइज यहाँ जो ये 3 सेंटेंसेस है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि किसी ने किसी को कोई एक्शन करते हुए देखा, ठीक है। देखिए ये जो ऊपर की 3 सेंटेंसेस है ना, काफी सिमिलर साउंड कर रही है ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस हैं इनसे। लास्ट का अगर हम थोड़ा सा पार्ट देखें, हुए देखा, तो यहाँ पे भी देखिए हुए देखा इस तरह का फ्रेज है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे जो ऊपर की 3 सेंटेंसेस है, यहाँ हम बोल रहे हैं कि एक्शन किसी के ऊपर होते हुए देखा, और यहाँ पे जो 3 सेंटेंसेस है, यहाँ हम बोल रहे हैं किसी ने किसी को कोई एक्शन करते हुए देखा, ठीक है। तो गाइस दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है हम आज के इस वीडियो लेसन में सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बिना स्किप करे इसे देखिएगा। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि जो ऊपर की 3 सेंटेंसेस है, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि किसी ने किसी के ऊपर कोई एक्शन होते हुए देखा, इसे कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी है। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए ये वाली स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है। सब्जेक्ट प्लस सॉ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गाइस सब्जेक्ट वो है जिसने देखा, हम बोल रहे हैं, तो गाइस देखा बोल रहे हैं, है ना। तो देखने का इंग्लिश सी होता है, और देखा मतलब वो पास्ट फॉर्म है, हमें यूज करनी है, तो सॉ हो गया सेकंड फॉर्म, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट गाइस वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब जिसको देखा गया हम बोल रहे हैं। और फिर जो एक्शन उसके ऊपर होते हुए देखा गया हम बोल रहे हैं, उसे हम बीइंग वर्ड लगाने के बाद थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। गाइस बीइंग वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि देखिए कोई एक्शन उसके ऊपर होते हुए देखा गया हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो बी होगा, पैसिव हेल्पिंग वर्ब हमें लेनी है जो कि बी है, फोर्थ फॉर्म में यूज करनी है, इसलिए बीइंग, ठीक है। फिर जो एक्शन उसके ऊपर होते हुए देखा गया बोल रहे हैं, उसका थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो गाइस क्लैरिटी के लिए चलिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है मैंने उसे डांट खाते हुए देखा, ठीक है। किसने देखा? मैंने देखा। तो सब्जेक्ट कौन? मैं, है ना, आई। अब मैंने क्या किया? देखा, ठीक है। तो देखने का इंग्लिश सी होता है, सॉ हो जाएगा क्योंकि हम देखा बोल रहे हैं, ठीक है। पास्ट फॉर्म हमें यूज करनी है। तो मैंने देखा, किसे देखा? उसे। आई सॉ हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, आई सॉ हिम। उसके बाद क्या होते हुए देखा? उसे डांट खाते हुए देखा, उसे डांटते हुए नहीं देखा, ठीक है। वो किसी को नहीं डांट रहा था, वो खुद डांट खा रहा था, हम ये बोल रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा आई सॉ हिम बीइंग स्कोल्डेड। तो डांटने का इंग्लिश स्कोल्ड होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म में यूज करनी है क्योंकि उसी के ऊपर वो एक्शन हो रही है, हम बोल रहे हैं, इसलिए स्कोल्डेड, ठीक है। आई सॉ हिम बीइंग स्कोल्डेड। गाइस चलिए साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनानी होती है। सपोज हमें अगर पूछनी है कि क्या तुमने उसे डांट खाते हुए देखा, तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा डिड यू सी हिम बीइंग स्कोल्डेड, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये जो हमारी सेंटेंस है ना, ये पास्ट की है, मैं है ना, मैंने यहाँ पे क्या पूछा है कि क्या तुमने उसे
डांट खाते हुए देखा, यानी पास्ट में देखा, इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड होगा। ठीक है, और गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि जब सेंटेंस में डिड का यूज होता है तो हम एक्शन वर्ड का सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हैं। इसलिए देखिए हमने यहाँ पे सी वर्ड को यूज किया है। ठीक है, डिड यू सी हिम बीइंग स्कोल्डेड, क्या तुमने उसे डांट खाते हुए देखा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, मैंने चोर को पकड़ा जाते हुए देखा। ठीक है, किसने देखा, अगेन मैंने देखा तो सब्जेक्ट आई है। ठीक है, देखा बोला गया है इसलिए सॉ, आई सॉ, किसे देखा, चोर को, आई सॉ द थीफ। अब चोर को कोई एक्शन करते हुए हमने नहीं देखा, हमने क्या देखा, उसे खुद पकड़ा जाते हुए देखा। ठीक है, यानी कि एक्शन जो है पकड़ा जाने का वो चोर के ऊपर हुआ है। आई सॉ द थीफ बीइंग कॉट, तो पकड़ा जाने का इंग्लिश कैच होता है, थर्ड फॉर्म कॉट। आई सॉ द थीफ बीइंग कॉट। अगेन सवाल अगर पूछनी है, अगर पूछना है कि क्या तुमने चोर को पकड़ा जाते हुए देखा, डिड यू सी द थीफ बीइंग कॉट, डिड यू सी द थीफ बीइंग कॉट। नेक्स्ट एग्जांपल, उसने किरण को अपमानित होते हुए देखा। अगेन देखिए ये जो अपमानित होना एक्शन है। ठीक है, किसके ऊपर हो रही है एक्शन, किरण के ऊपर। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, ही सॉ किरण बीइंग इंसल्टेड। ठीक है, उसने किरण को किसी का इंसल्ट करते हुए नहीं देखा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बोला जा रहा है कि उसने किरण को अपमानित होते हुए देखा, यानी कि जो इंसल्ट होने का एक्शन है वो किरण के ऊपर हुआ है, हम ये बोल रहे हैं। तो इसलिए इंग्लिश में हम कह रहे हैं ही सॉ किरण बीइंग इंसल्टेड। अब अगर सवाल करनी है, अगर पूछना है कि क्या उसने किरण को अपमानित होते हुए देखा, डिड ही सी किरण बीइंग इंसल्टेड, डिड ही सी किरण बीइंग इंसल्टेड। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी है। ठीक है गाइस, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस इंसान को देखा गया हम बोल रहे हैं ना, वो उस एक्शन को नहीं कर रहा है। ठीक है, वो एक्शन उसी इंसान के ऊपर हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं इन सारे सेंटेंसेस में। ठीक है, तो गाइस अब ये जो तीन सेंटेंसेस है ना, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि किसी ने किसी को कोई एक्शन करते हुए देखा। ठीक है, तो जिसको देखा गया वो एक्शन को कर रहा था, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, एक्शन उसी के द्वारा हुआ है, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ऊपर की तीन सेंटेंसेस है ना, यहाँ पे क्या हो रहा था कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, एक्शन उसके ऊपर होते हुए देखा गया। ठीक है, तो गाइस अब चलिए देख लेते हैं कि ये जो नीचे की तीन सेंटेंसेस हैं इसे कैसे इंग्लिश में बनानी होती है और इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है। तो गाइज ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करनी है, सब्जेक्ट प्लस सॉ। यहाँ पे भी देखा गया बोला बोला जा रहा है ना, इसलिए सॉ प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसे देखा गया वो होता है ऑब्जेक्ट, प्लस जो एक्शन करते हुए देखा गया हम बोल रहे हैं उसका फोर्थ फॉर्म हमें यूज करनी है, यानी कि आईएनजी फॉर्म हमें यूज करनी है। ठीक है, तो चलिए अब एग्जांपल्स में देख लेते हैं। उसने राजू को दौड़ते हुए देखा। अब देखिए यहां पे मैं क्या बोल रही हूं कि उसने राजू को दौड़ते हुए देखा, यानी कि दौड़ने का जो एक्शन है वो राजू ने किया, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डूअर है, एक्शन को करने वाला जो है वो कौन है, राजू है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे ही सॉ राजू रनिंग। ही सब्जेक्ट हो गया, फिर देखा बोला गया है ना, इसलिए सॉ, फिर किसको, राजू को, है ना, क्या करते हुए, दौड़ते हुए, तो रनिंग। ठीक है, एक्शन क्या है, रन, फोर्थ फॉर्म रनिंग। ही सॉ राजू रनिंग। अब गाइस अगर सवाल करनी है, अगर पूछना है कि क्या उसने राजू को दौड़ते हुए देखा, तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस होगा, डिड ही सी राजू रनिंग, डिड ही सी राजू रनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा। किसने देखा, मैंने, सब्जेक्ट कौन, मैंने क्या किया, देखने का एक्शन किया ना, इसलिए सॉ। ठीक है, देखने का इंग्लिश सी होता है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है क्योंकि बात पास्ट की है, देखा बोला जा रहा है। तो आई सॉ, किसे देखा, बच्चों को, यानी कि आई सॉ द चिल्ड्रन, क्या करते हुए, खेलते हुए, आई सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग, क्या करते हुए, खेलते हुए, इसलिए प्लेइंग। गाइस यहाँ पे मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि गलती से बीइंग लगा के बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को ना हम बीइंग लगा के नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, जो ऑब्जेक्ट है ना, वो एक्शन को खुद परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रही है।
ठीक है, जो इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में आपको बताया गया था। ठीक है, अब गाइस सवाल अगर करनी है, क्या उसने बच्चों को खेलते हुए देखा? क्या उसने बच्चों को खेलते हुए देखा? Did he see the children playing? Did he see the children playing? ठीक है, एक और एग्जांपल, मैंने रीमा को फोन पर बातें करते हुए देखा। किसने देखा? अगेन मैंने, तो सब्जेक्ट कौन? मैं। ठीक है, मैंने देखा, आई सॉ, किससे देखा गया? रीमा को, तो रीमा यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा एक्शन करते हुए देखा गया? फोन पर बातें करते हुए, यानी कि बातें करना यहाँ एक्शन है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? I saw Rima talking on the phone. I saw Rima talking on the phone. क्यों on the phone? फोन पर बातें करते हुए बोला गया है इसीलिए। सवाल अगर करनी है, क्या तुमने रीमा को फोन पर बात करते हुए देखा? तो इंग्लिश में हम कहेंगे Did you see Rima talking on the phone? Did you see Rima talking on the phone? ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, राइट? तो दोनों टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, स्ट्रक्चर है, वो काफी अलग है, इसलिए दोनों में प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अब गाइस ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर से बनाइए अपने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैंने सड़क बनते हुए देखा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो किसके बारे में बात कर रही हूँ, सड़क के बारे में ना। तो सड़क एक्शन को कर नहीं रहा है ना, बनाने का जो काम है सड़क नहीं कर रहा है, उसके ऊपर हो रहा है ना, वो खुद बन रहा है, हम ये बोल रहे हैं। तो मैंने सड़क बनते हुए देखा, और मैंने उसे खिड़की खोलते हुए देखा। यहाँ पे देखिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो खिड़की को खोलने का एक्शन कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को ही बीइंग लगा के बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बनाइए गाइस, और साथ ही मुझे ये बताना ना भूले कि आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए रहा है तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।